हेलो दोस्तों, मैं आकाश बाबू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट ऑल एग्ज़ाम। यहां पर जिस तरीके से हम सीरीज वाई अपना प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां से आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट में सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। अगर ना मिलें तो आप स्क्रीनशॉट मुझे दिखा दीजिएगा कि आपने ये बोला और आपका कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया। जितना मैं यहाँ पर जिस भी टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ उससे आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है और ना उससे आगे आएगा। तो जैसा हम पढ़ चुके हैं अब तक सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके और उसके अलावा हम उत्तर वैदिक काल को अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम जो नया टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के जीवन के परिचय और उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके से क्या रहा, किस तरीके से आगे की प्रक्रियाएं रहीं। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा मेरी बातों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, तो उससे आपको जो है कि अच्छे से समझ में आएगा। बौद्ध धर्म का जो क्या हुआ था कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक समयाई माने जाते हैं, इनमें थोड़ा बहुत अंतर है। और जो है कि उस समय जब ऋग वैदिक काल की समाप्ति आई थी, उत्तर वैदिक काल से हिंदू धर्म का ही परिवर्तन इनको माना जाता है। हिंदू धर्म से ही निकल के इन दोनों को माना गया है। तो जब ये दोनों हिंदू धर्म से निकल के आए तो निकले तो काफ़ी धर्म बने थे उस समय, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही ज़्यादा प्रचलित हो गए और ज़्यादा आगे निकल गए। तो इसीलिए आज हमारा टॉपिक रहा बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना हम जानेंगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है कि गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध क्या थे? सुद्धोधन जो राजा थे उनके पुत्र थे गौतम बुद्ध, और उनकी माता का नाम महामाया था। तो उनके पुत्र गौतम बुद्ध था। तो जब उनके पुत्र का जन्म हुआ तो वहाँ पर जो है कि कुछ ऋषि मुनियों ने सुद्धोधन ने ऋषि मुनियों को बुलाया। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि जो आपका पुत्र है वो जो है कि या तो एक बड़ा सन्यासी बनेगा या एक अच्छा राजा बनेगा। तो उनको इस बात का डर हो गया सुद्धोधन उनके पिता को। तो उन्होंने क्या किया, उनको एक अपने घर में एक अच्छे से आलीशान कमरे में कैद रखा और उनको बाहर की दुनिया से अज्ञान रखा, जिससे कि वो बाहर की दुनिया ना समझ पाएँ। लेकिन वो कब तक रोकते? एक समय ऐसा आया कि जब वो अपने घोड़े से अपने सारथी के साथ, जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, घोड़े का नाम कंतक था, सारथी का नाम चन्ना था। इन दोनों के साथ जब निकले थे वो वहाँ से, तो अपने साथ सारथी चन्ना और घोड़ा का नाम उनका कंतक कहते थे। तो चन्ना से उन्होंने पूछा, जब वो रास्ते में निकले तो उनको चार चीज़ें दिखाई दी। तो वो अपने घर से बाहर एक बार निकल गए तो चार चीज़ें उनको दिखाई दी। वो चार चीज़ें थी, एक बूढ़ा आदमी। तो उन्होंने पूछा ये कौन सी अवस्था है अपने चन्ना से? तो उसने बताया कि ये एक वृद्ध अवस्था है जिसे जवानी के बाद की अवस्था कहते हैं, जिसमें हर व्यक्ति के ऊपर ये अवस्था आती है। एक मृत व्यक्ति दिखा उनको रास्ते में, जिससे कहा कि हर व्यक्ति का ये परम सत्य है कि उसको मृत्यु धारण करनी पड़ती है। एक उनको बीमार व्यक्ति दिखा, जो उसने चन्ना ने उनको बताया कि हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी रीजन से बीमार होता है। और चौथा रीजन था, हमने बता दिया आपको चार रीजन कौन कौन से बता दिए। बीमार होता था, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और जो है कि बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। और सन्यासी व्यक्ति मिला था उनको एक, कि ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने बताया ये सन्यासी है, दुनिया की मोह माया से अलग और अपने वर्क में अपने अपने जीवन की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको सन्यासी कहते हैं। तो आइए इसी रास्ते पर आगे चलते हैं और फिर उनको इस चीज़ से उनको दिमाग में क्लिक किया कि मुझे यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। एक दिन जब वो अपने घर से बिना किसी को बताए वहाँ से अपने घर से निकल गए और अपने ज्ञान की खोज में वहाँ से निकल गए कि मैं भी अपना सन्यासी बनूंगा और वो करूंगा, ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। तो वहाँ से जब वो निकले तो उस गृह त्याग को क्या कहा गया? उस गृह त्याग के प्रक्रिया को महानिष्करण कहा गया। तो जब महानिष्करण उन्होंने किया तो घर से गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के बाद उन्हें एक क्या मिला? एक जो गुरु मिले जिन्हें आलार कलाम कहा गया, वो उनके प्रथम गुरु थे। जो प्रथम गुरु आलार कलाम थे, आलार कलाम ने ही प्रथम गुरु आलार कलाम के द्वारा उनको शिक्षा का रास्ता दिखाया गया, जिन्होंने अपना शिक्षा की प्राप्ति कहाँ पर की? उन्होंने अपनी शिक्षा की प्राप्ति जो है एक पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी शिक्षा की प्राप्ति की, ठीक है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की, और उस शिक्षा की प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना जो है कि बौद्ध धर्म की स्थापना और जो है कि अपने अनुयायी बनाए। अपने सबसे जो है सारनाथ श्रावस्ती गए, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना
उपदेश दिए, वहाँ पर ही पहला उपदेश दिया था श्रावस्ती में, ठीक है ना। तो वहीं से उनका कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी, जहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश अपने प्रिय शिष्य आनंद को दिया था। उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जानते हैं कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ये जो मैं लेके आया हूँ वही सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है और ना आपको एग्जाम में आएगा। तो चलिए जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वा पूर्व हुआ था। ईस्वा पूर्व से पहले का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और जहाँ तक कथाएं जो मानी गई हैं 576, उनमें जो है गौतम बुद्ध के जीवन से पहले के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद मृत्यु जो हुई थी उनकी 483 में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, कुशीनगर जो मल्ल की राजधानी रही थी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था, नेपाल में, जहाँ पर एक साल वृक्ष था। उस साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था, जो निरंजना नदी तथा फाल्गु नदी के किनारे था। वहाँ पर इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। इनकी पिता का नाम सुदोधन था, याद कर लेना है, और माता का नाम महामाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, इसी से आपको क्वेश्चन बनता है, और इससे अलावा कहीं भी आपको कुछ भी समझने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक यूपी प्लस सी पैट की बात है, तो इसमें तो इससे ज़्यादा कोई चांस ही नहीं है कि इससे आगे पूछ ले, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके प्रथम गुरु मैंने बताया तो आपको आर कलाम थे, जिन्होंने इनको शिक्षा का प्रदान किया, ठीक है। और आगे चलते हैं। इनकी जन्म हुआ गौतम बुद्ध का लुम्बिनी उसमें, तो इनकी जन्म के कुछ समय पश्चात 10 साल बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। और इनका पालन पोषण जो है कि उनकी मौसी, जो इनका सुदोधन थे, इन्होंने अपनी साली से विवाह किया, प्रजापति गौतमी से। और इन्हीं प्रजापति गौतमी ने इनका जो है कि क्या किया, इनका पालन पोषण किया, ठीक है। आगे इनके पिता, फिर इनका विवाह हुआ 12 साल की उम्र में जिसे पत्नी, जिसका नाम यशोदा था। और 10 साल की उम्र के लंबे समय के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, वो था राहुल। कौन था? राहुल नाम का पुत्र था। उनके राहुल नाम के पुत्र के होने के बाद इनकी जो महाविश्वकर्मा की प्रक्रिया थी वो 29 वर्ष की आयु में हुई। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग कर दिया था। गृह त्याग के जो प्रतीक होता है उसे पदचिन्ह कहा जाता है, वो भी बताएंगे आगे। इनको 4 दृश्यों का आवरण होता है, जिन्हें चलते हुए इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए, जो मैंने आपको बताया। क्या क्या बताया मैंने आपको? जैसे 4 दृश्य बताए। पहला बताया बीमार व्यक्ति, दूसरा बताया मृत व्यक्ति, तीसरा बताया सन्यासी, और एक मैंने बताया आपको बूढ़ा व्यक्ति। कौन? बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। तो इनको 4 दृश्य दिखाई दिए 29 वर्ष की आयु में, जब इन्होंने गृह त्याग से पहले। उन्हीं 4 दृश्यों के कारण इन्होंने अपना सन्यासी जीवन को ग्रहण किया। उसके बाद मैंने आपको बताया था सारथी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, है ना, क्या पूछ लेता है कि उनका सारथी कौन था, जो मैंने आपको बताया था चन्ना। और इनके घोड़े का नाम था कलंक, है, कंथक कहते हैं, ये गलत लिख दिया थोड़ा, कंथक, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। और इसी जिसको पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसी प्रथम उपदेश को इनको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। इनके प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना गया? धर्मचक्र परिवर्तन से इनको जाना गया। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। अच्छा, इन्होंने फिर वाराणसी गए। ये वाराणसी में जाकर इन्होंने बौद्ध भिक्षु आनंद के कहने पर इन्होंने भिक्षुड़ी का संघ का वो किया, संघ बनाया। कौन सा संघ? भिक्षुड़ी संघ। इन्होंने आनंद अपने प्रिय शिष्य के कहने पर भिक्षुड़ी संघ बनाया था, जो वाराणसी में बनाया। भिक्षुड़ी संघ क्या था? ये एक महिलाओं का आगमन था बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म में आने वाली प्रथम महिला जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वो इनकी मौसी, जो इनकी माता, इनका पालन पोषण किया था, गौतमी, है ना। माता गौतमी ने ही इनका पहला आगमन हुआ था इसमें, भिक्षुड़ी संघ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश मैंने बताया श्रावस्ती में दिए थे इन्होंने। कहाँ पर दिए थे? सबसे ज़्यादा अधिक उपदेश अपने श्रावस्ती में दिया। अंतिम जो उपदेश था इनका कुशीनगर में दिया गया, अंतिम उपदेश वस्त्रवास, ठीक है। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने जिस भाषा में दिए उस भाषा को कहा गया पाली भाषा। पाली भाषा में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे।
आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया प्रथम गुरु आलामकराम थे। 35 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। उरल बेला और जो बोध गया में बिहार नामक जगह है, वहाँ पर ये पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे मैंने बताया था कौन सी नदी थी, निरंजना और फाल्गुनी नदी, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और वैष्णवी बैसाख वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जो है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी को, इस दिन को वैशाख पूर्णिमा के दिन के नाम से जाना जाता है। इनकी जो शिक्षाएं थी मैंने बताया, चार आर्य सत्य थे इनकी जो शिक्षाएं थी। और उन 4 आर्य सत्यों में क्या क्या था। पहला था दुख है, पहला क्या, दुख है, दुख का कारण, दुख का कारण है। दूसरा था, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है तो आप समझ लीजिएगा। दूसरा था दुख का निवारण। तीसरा जो सत्य दिया था, दुख का निवारण, दुख का निवारण है। और चौथा जो इन्होंने वो दिया था, उसमें था दुख का निवारण अष्टांगिनी से होता है। किससे होता है, अष्टांगिक मार्ग से होता है। दुख का निवारण किस मार्ग से होता है, अष्टांगिक मार्ग से होता है। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग से क्या है कि अष्टांगिक मार्ग से किस तरीके से दुख का निवारण होता था। इन्होंने 8 मार्ग दिए थे जिनसे अष्टांगिक मार्ग से इनका दुख का निवारण बताया था। उस 8 मार्गों को हम नहीं जानेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो आगे चलते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न में आप बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे जिनको माना गया है। उन रत्नों को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बौद्ध, धम्म और संघ, ये 2 बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने गए हैं। आगे चलते हैं। इनको लाइट ऑफ एशिया की संज्ञा किसने दी थी, लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था, एडविन अर्नाल्ट ने इनको लाइट ऑफ एशिया कहा। ठीक है। अब एडविन अल्टान ने इनको लाइट ऑफ एशिया कहा था। अच्छा, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रतीक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इनका गृह त्याग क्या का प्रतीक क्या था, जन्म का प्रतीक क्या था। जैसे जन्म का प्रतीक यहाँ पर माना गया है कमल को। ठीक है। और जो गृह क्योंकि ये कमल पर बैठकर उन्होंने संज्ञा की थी। और यौवन का इनका प्रतीक माना गया है, उसको सांड को माना गया है। और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना गया है। ठीक है। ऐसे गर्भ का प्रतीक हाथी को माना गया है। ज्ञान का प्रतीक पीपल के वृक्ष को माना गया है। और मृत्यु का प्रतीक पद चिन्ह को माना गया है। मृत्यु के पद चिन्ह को क्या माना है, जैसे पद चिन्ह माना है। इसकी इसी प्रक्रिया को, मृत्यु की प्रक्रिया को यहाँ पर मृत्यु न कहकर महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में जब किसी का मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु या समाधि या कुछ नहीं कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण से संबोधित किया जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म ने गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले महापरिनिर्वाण ले लिया था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ 3 शब्द हैं जिनका प्रयोग होता है और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको हम याद रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला शब्द है चैत्य, दूसरा है स्फूर्त और तीसरा है बिहार। तो चैत्य शब्द से क्या मतलब रहता है, चैत्य शब्द क्या है, चैत्य शब्द वो है, चैत्य उसे कहते थे जहाँ पर पूजा का स्थान होता है, जहाँ पूजा की जाती है उसे चैत्य कहा जाता था। स्फूर्त क्या होता है, जहाँ पर जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे उनकी मृत्यु होती है तो उनकी अस्थियों को लगाया जाता है। स्फूर्त इस तरीके से बनाया जाता है, देखिएगा इस तरीके से की एक वो होती है, यहाँ पर जो है कि वो रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, यहाँ पर उनकी अस्थियों को रख दिया जाता है, उसको स्फूर्त कहा जाता है। मान के चलते हैं गौतम बुद्ध के अनुयायियों की समाधि को कहा जाता है। तो प्रथम स्फूर्त, और जो है कि बिहार किसे कहा जाता है, बिहार उसे कहा जाता है जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, उनको बिहार कहा जाता है। जातक कथाएँ जो मैंने बताया आपको कि जातक कथाएँ क्या होती हैं, कि जातक कथाएँ में इनके जन्म से पूर्व की कथा बताई गई है कि इनके जन्म से पूर्व क्या था क्या नहीं था, उनको जातक कथाओं के रूप में पढ़ा जाता है। अच्छा, बौद्ध साहित्य में हम पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको केवल इतना याद रखना है, जो विनय पिटक था
और सुक्त पिटक था और अभिधम्म पिटक था। हमको तीन पिटकों में तीनों तीनों पिटकों और तीनों पिटकों के बारे में थोड़ा-थोड़ा याद कर लेना है। विनय पिटक जिसमें संघ के नियमों का वर्णन दिया गया है, विनय पिटक जिसमें संघ के नियमों का वर्णन दिया गया है। बौद्ध साहित्य का दूसरा पिटक जैसे हम याद करेंगे सूक्त पिटक, इसमें उपदेशों का इसमें बौद्ध धर्म के उपदेशों का वर्णन किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक विचार हैं। अभिधम्म पिटक में किस तरीके से जिन दार्शनिक थे उनके अपने अपने विचार हैं। इस तरीके से बौद्ध साहित्य के तीन पिटक, विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय में नियमों का संकलन है और सुक्त पिटक में उपदेश हैं, अभिधम्म में सार्वजनिक हैं, दार्शनिक पिटक है। अच्छा, हम कुछ देखते हैं कि सबसे स्फूत जो सबसे बड़ा स्फूत बनाया गया है गौतम बुद्ध का, वो सबसे बड़ा स्फूत केसरिया बिहार में है। कहाँ पर है? केसरिया बिहार में स्थित है। ठीक है, और इसको 1998 में खोजा गया था, जिसका नाम मोहम्मद कुछ करके मोहम्मद किफ नाम है, उन्होंने इनको खोजा था। ठीक है, स्फूत को। तो आगे चलते हैं। पुराना सबसे पुराना जो स्फूत है वो उसको सांची स्फूत कहते हैं, एमपी में है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था अपने शासनकाल में, और अशोक ने इसको करवाया था, लेकिन इसको 1989 में इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया, सबसे प्राचीनतम स्फूत को जो सांची में स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ संगतियों को जानते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं संगतियों से, और जिसका 100% यहाँ से रहता है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बौद्ध धर्म के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं कि प्रथम संगति जो इनकी हुई थी वो 483 ईस्वी में हुई थी राजगृह में। कहाँ पर हुई थी? मेरे साथ साथ बोलिए, आपको एक बार में याद होगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, और इनके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कौन थे अध्यक्ष? इसके महाकश्यप रखे गए थे। और बौद्ध प्रथम संगति 1883 अशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष महाकश्यप। सिंपल है, याद हो जाएगा। एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा 2x की स्पीड पर, तो आराम से याद हो जाए। दूसरी संगति 383 ईस्वी में करी गई, वैशाली में करी गई, जिसके शासनकाल कालाशोक थे, और इनके कालाशोक के शासनकाल में इसके जो अध्यक्ष बनाए थे साब कमीर, इनके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरी संगति जो 255 में बनी, 255 में तीसरी संगति हुई थी, वो पाटलिपुत्र में हुई, उस पाटलिपुत्र के समय अशोक शासक थे। कौन थे? अशोक शासक थे, और उनके मोगली जो था उसका अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, और चौथी संगति जो हुई थी, इस चौथी संगति में कुंडलवन में हुई थी, और कुंडलवन में कनिष्क जब शासक थे, और विश्वामित्र को इनका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। एक बार और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। पहली संगति 483 राजगृह और अशोक शासनकाल में महाकश्यप के अध्यक्ष थे। दूसरी संगति 383 वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, और शाकम्भरी अध्यक्ष थे। ठीक है, तीसरी संगति 255 में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में, और इनके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगली थे। ठीक है, तीसरी जो 98 एडी में हुई थी, 98 एडी में हुई थी, तो कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे विश्वामित्र थे। यहीं पर 98 में इसी संगति में इसको यहाँ पर विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का, दो अलग अलग अनुयायियों में। पहला हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। हीनयान और महायान के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, यही पूछ सकता है हीनयान महायान क्या थे। तो हीनयान महायान के बारे में थोड़ा सा सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। हीनयान क्या थे? ये जो है कि गौतम बुद्ध को एक महापुरुष के तौर पर मानते थे, लेकिन महायान में क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध को एक भगवान के रूप में माना गया है, और हीनयान के लोग इनकी पूजा न करते थे, इनकी मतलब इनके प्रतीकों की पूजा करते थे, और महायान में इनकी मूर्ति की पूजा होती है। तो इतना इम्पोर्टेंट है हीनयान और महायान के बारे में। अच्छा, तो मैंने आपको ये सारी गौतम बुद्ध के बारे में जितने भी टॉपिक क्वेश्चन बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक वीडियो आता है, और उस वीडियो में एक एक टॉपिक आपके लिए खींच कर लाना, और वो करके मेहनत करके लाया जाता है कि किसी कहीं से भी बहुत क्वेश्चन बाहर ना चला जाए। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 583 ईस्वी में जन्म हुआ, और मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी कुशीनगर में, और मल्ल की राजधानी कहा गया है कुशीनगर को। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। इनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम था
सुधोधन। ठीक है, इनका पालन पोषण इनके जन्म के समय इनका मृत्यु हो गई तो इनका पालन पोषण किसी ने किया? प्रजापति गौतमी और माता ने इनका पालन पोषण किया था। अच्छा, पत्नी यशोदा थी और 10 साल बाद इनके पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल। 29 वर्ष में महान निस्मकरण की प्रक्रिया हुई, इन्होंने गृह त्याग किया। 4 दृश्य देखे, बीमार, मृत्यु, सन्यासी, बूढ़ा, इसी के कारण इन्होंने गृह त्याग किया। और सन्यासी के सारथी चलना था, घोड़ा कंतक कहा गया। पहला जो उपदेश दिया सारनाथ में महाधर्म दिया गया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना और भिक्षुणी संघ की स्थापना वाराणसी में करी। अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। अंतिम उपदेश कुशीनगर में। अंतिम वस्त्रवास भी इनका कुशी में नगर में हुआ था, मतलब अंतिम वस्त्रवास मतलब रहना सहना रहा, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी, इसीलिए कुशीनगर माना गया, जो मल्ल की राजधानी थी उस समय। और सर्वाधिक पाली भाषा में इनके उपदेश थे। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में हुई थी। इनके प्रथम गुरु जो आलार कलाम थे, निरंजन नदी के किनारे उर्वल बेला बोध गया बिहार में हुई थी उनके। और बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी को बैसाखी पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ठीक है, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण अष्टांगिकी से है। अष्टांगिकी के बारे में मैंने बता दिया। 8 रास्ते हैं जिनको जो है कि जिनके तरीके से हमको दुख का निवारण मिल सकता है। 3 रत्न हैं, बौद्ध धम्म संघ और लाइट ऑफ एशिया। किसी ने कहा था? एडविन अर्नाल्ट ने इनको लाइट ऑफ एशिया कहा था। इनके प्रतीकों के बारे में हमने जैसे जाना, कमल, जन्म का कमल है, यौवन का साँड़ है और गृह त्याग का घोड़ा है, और गर्भ का हाथी है, ज्ञान का पीपल है, मृत्यु का पदचिन्ह है, और परिनिर्वाण जिसे कहा गया है मृत्यु को, है ना। और जिसमें मैंने चैत्य, स्फूत और बिहार के बारे में आपको बताया। चैत्य क्या है? पूजा करने का स्थान है। स्फूत जहाँ पर समाधियों की अस्थियों को लगाया जाता है, उसको स्फूत कहा गया। बिहार जहाँ पर ये निवास करते हैं उस स्थान को बिहार कहा जाता है। जहाँ तक कथाओं में इनके जन्म से पूर्व की जो है कि कथाएँ मिलती हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ के नियमों का वर्णन है। सुक्त पिटक में जो है कि उपदेशों का जो है कि वर्णन है। अभिधम्म में दार्शनिक विचारों पर विचार किया गया है। सुक्ति इनमें स्फूत जो है कि सबसे बड़ा स्फूत जो बनाया गया है केसरिया बिहार में है, और सबसे पुराना स्फूत सांची में है मध्य प्रदेश में, जिसे 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद हमने देखा कि इनकी 4 संगतियाँ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 483 राजगृह कालाशोक महाकश्यप, 383 वैशाली कालाशोक सावकबीर, और 255 पाटलिपुत्र अशोक मोगली में, और 98 कुंडलवन कनिष्क वसुमित्र में, और हीनयान और महानयान 19 जो 98 एडी में हुई थी। 98 एडी में कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष पुष्प वसुमित्र थे। इसमें ही इनको हीनयान और महानयान में विभाजित कर दिया। तो नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और इसी क्रम में हम सारे प्राचीन इतिहास को जितना भी आपके यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम पैट में पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।